पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की 74 साला फिल्मी तारीख का मुतालिया करें तो ये बात सामने आती है। बाबरा शरीफ वो वाहिद अदाकारा हैं जो तादेर अरसे तक स्क्रीन पर अपनी आबोताब और चमकता दमकता नजर आने के साथ अपनी उम्र से कम नजर आने वाली अदाकाराओं में शुमार होती रहीं और इसी वजह से उनकी जिंदगी बेशुमार कामयाबियों से भरी पड़ी है। आज हम आपको बताएंगे बाबरा शरीफ कहाँ और किस हाल में है और किस कर्ब में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। सुनहरा रंग, गुलाब जैसे चेहरे वाली एक महजबीन खूबसूरत लड़की 1970 के अवाइल में टीवी की एक वॉशिंग पाउडर के एड में पहली बार जलवा अफरोज हुई तो हर तरफ इस लड़की के चर्चे आम हो गए। इस इश्तिहार में उसके चेहरे पर गहरी काली स्याह बल खाती हुई लट ने इस नौखेज मॉडल के हुस्न जमाल को नाजरीन की तवज्जो का मरकज बना दिया। खास तौर पर उस दौर की नौजवान लड़कियों ने उसकी लट को बतौर फैशन अपनाया। बाबरा शरीफ एक बाकमाल अदाकारा थी कि उनके फन का बोलबाला पूरी दुनिया में था। उनकी खूबसूरती के चर्चे और एक ही तशहीरी मुहिम से इंडस्ट्री में उनकी उठान देखने के लायक थी। बाबरा शरीफ हमेशा मयारी काम करने को तरजीह देती थीं। एक दौर था जब उनके पीछे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स की कतारें लग जाया करती थीं। उन्हें धड़ाधड़ फिल्में ऑफर हुआ करती। उन्हें पाकिस्तान की वो मशहूर अदाकारा होने का टैग हासिल था जिसने पैसे की बजाय मयार को तरजीह दी। बाबरा शरीफ ने सारी जिंदगी लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारा। उनके इश्क में मुब्तला रहने वाले अदाकारों ने खुदकुशियां तक की। बाबरा शरीफ वही अदाकारा हैं जिनकी रंगीन मजाजी और मुआशकों के चर्चे 18s में जुबान ज़द-ए-आम थे, जिन्हें ऐसे ऐसे किरदार ऑफर होते थे जो उन्हें एक उभरती हुई बोल्ड अदाकारा के तौर पर नुमाया करते। कहा जाता है कि बाबरा शरीफ इतनी पुरकशिश और जाज़बे नजर थीं कि अगर कोई उन्हें एक बार देख लेता तो उंगलियां दांतों में ले लेता था। वो अपने दौर की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में शुमार की जाती। उनकी जिंदगी में पैसे की रेल पेल थी। उनके दरवाजों पर गाड़ियों की कतारें खड़ी रहती। बाबरा शरीफ वो वाहिद अदाकारा थी जिनकी उस दौर में हर फिल्म ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी। लोग उनकी फिल्मों का पोस्टर देखने के बाद शशदर रह जाते थे। कहा जाए कि उस दौर के सिनेमा बाबरा शरीफ की वजह से चलते थे तो गलत ना होगा। लेकिन आज वही अदाकारा कसम पुरसी और तन्हाई की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। आज वही अदाकारा तन्हाई का शिकार अपने घर में कैद नुमा जिंदगी बसर कर रही हैं। बाबरा शरीफ गुज़श्ता काफी अरसे से रिटायरमेंट की जिंदगी बसर कर रही हैं। बाबरा शरीफ की जिंदगी बेपनाह उतार चढ़ाव का शिकार रही, जिनमें उनके मुआशकों की नाकामी, उनकी शादी का टूटना, उनके करीबी लोगों का बिछड़ जाना और इतनी दौलत के बाद भी उनका तन्हा रहना शामिल है। बाबरा शरीफ आजकल अपनी वालिदा के हमरा MM आलम रोड गुलबर्ग वाले घर में मुकीम है, जहां उनका ज्यादा वक्त अपने पालतू और जंगली जानवरों के साथ गुजरता है। बाबरा शरीफ ने वक्त के साथ साथ खुद को बहुत तब्दील किया। माजी की खूबसूरत दिखाई देने वाली बाबरा शरीफ अब बूढ़ी हो चुकी। उनके चेहरे की झुर्रियां उनके बुढ़ापे का इंदिया दे रही हैं। बाबरा शरीफ 70 बरस से ऊपर की हो चुकी। उनकी हालत मौजूदा दौर में बिल्कुल ही काबिले रहम है। बाबरा शरीफ ने शोबिस सरगर्मियों में आना मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। उनकी सोशल लाइफ एक तरह से खत्म हो चुकी। वो आजकल अपने जानवरों के साथ खुश नजर आती हैं। बाबरा शरीफ ने उकाब, मोर, बिल्लियां और शेर पाल रखे हैं। बाबरा शरीफ आजकल जानवरों के हकूक के लिए काम कर रही हैं। बाबरा शरीफ ने सारी जिंदगी फिल्मों में अदाकारी करके पैसा कमाया, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि वो इस पैसे को अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकती। उनके पास ऐसा कोई फर्द या उनकी औलाद नहीं जिस पर अपना वो पैसा खर्च कर सकें। बाबरा शरीफ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए कभी कभी अपनी दोस्तों में चली जाया करती हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों से वो इस हालत में भी नहीं कि चल फिर सकें। एक जमाना था जब बाबरा शरीफ अपनी डाइट का मुकम्मल ख्याल रखा करती थीं और बावर्चियों की एक मुकम्मल टीम उनके आगे पीछे रहा करती थी। बाबरा ने इन सबको खैरबाद कह दिया और जमाने की सितम जरीफी में जीना सीख लिया। बाबरा शरीफ ने अपने आलीशान घर में महज एक मुलाजमा रखी है और वही उनकी देखभाल करती है। बाबरा शरीफ की काम करने वाली के मुताबिक उनकी हालत इन दिनों ठीक नहीं रहती। वो अक्सर टांगों में दर्द की शिकायत करती हैं। उनके चलने में इस कदर दुश्वारी होती है कि वो अक्सर मेरा सहारा लेकर चलती हैं। बाबरा शरीफ ने अपनी तलाक के बाद सारी उम्र शादी नहीं की और तन्हा जिंदगी बसर की। उनकी इस तन्हाई और अकेले रहने की वजह से उनकी दिमागी हालत पर भी खासा असर पड़ा। इस ज़िमन में बाबरा शरीफ अस्पताल में जाती रहती हैं। बाबरा शरीफ इस दौरान अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकी। वो हमेशा से ही जज्बाती और इंट्रोवर्ट किस्म की शख्सियत रहीं। उनमें चिड़चिड़ापन भी एक हद तक पाया जाता है, लेकिन उनकी जानिब से कभी इसका बरबला इजहार नहीं किया गया। जाती नौयत की महफिलों में नजर आने वाली बाबरा शरीफ एक जमाने में हुक्का भी पीती रहीं, जिसके पेश नजर उन्हें छाती में दर्द की शिकायत भी रहती थी, जो कि कुछ ही अरसा दवा लेने के बाद ठीक हो गई। लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि अगर उन्होंने ये आदत ना छोड़ी तो उन्हें इसके मजीद मनफी असरात देखने को मिलेंगे और उनकी सेहत भी खराब होगी। माजी की वर्सेटाइल और हर किरदार में डूब कर काम करने वाली बाबरा शरीफ जिंदगी का आखिरी वक्त गुजार रही हैं, जिसमें उनकी जिंदगी एक नए मोड़ की जानिब गामजन है, जहां अकेलापन और माजी की यादें उनके घर डेरे डाल लेंगी। बाबरा शरीफ 10 दिसंबर 1954 को लाहौर में एक मुतवसत खानदान में पैदा हुई। बचपन से ही उनका शोबिस में गहरा ताल्लुक था और उनकी दिलचस्पी शोबिस की दुनिया में नुमाया थी। 12 साल की उम्र में बाबरा ने मॉडलिंग का आगाज किया और बहुत
जल्द जेट पाउडर के इश्तिहार में काम करके शोहरत हासिल की। आइए आपको लिए चलते हैं बाबरा शरीफ के माजी की तरफ। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में एक शख्स का नाम शरीफ घेव वाला यानी शरीफ घी वाला था, जिसका देसी घी का थोक का कारोबार था। शरीफ घी वाले की 3 बेटियां थीं, जो जवान हुई तो उनके मोहल्ले बाजार हुस्न पर भी गोया शबाब आ गया। उनकी बड़ी बेटी का नाम फिरदौस शरीफ, मंझली का नाम फाखरा शरीफ और सबसे छोटी सबसे खूबसूरत बच्ची का नाम बाबरा शरीफ था। तीनों आला सोसाइटी में एक मकाम और बड़ा नाम रखती थीं। एक बड़े इदारे के दिल फेंक और रोमान मजाज मालिक ने जेट नामी एक वॉशिंग पाउडर की मशहूरी के लिए बाबरा शरीफ को मुंतखब किया कि वो इसमें मॉडलिंग करें। जेट को उस वक्त एक बड़े ब्रांड के मुकाबले में मुतारिफ कराया जा रहा था। इस इश्तिहार में धूम मचाने के बाद बाबरा शरीफ को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक हकीकतन शरीफ हिदायतकार शबाब किरानवी ने अपनी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में बतौर हीरोइन कास्ट कर लिया। इस फिल्म में हीरो गुलाम मोहिउद्दीन भी नया चेहरा थे। इस फिल्म के हिट होने के बाद बाबरा शरीफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मियां शरीफ घी वाले की इस होनहार और खूबसूरत बेटी ने कामयाबियों के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। बाबरा शरीफ की छोटी बहन फाखरा शरीफ को भी शबाब किरानवी ने एक फिल्म इंसान और आदमी में रोल दिया, मगर फाखरा पर्दा स्क्रीन पर कामयाब न हो सकी और एक ही फिल्म में आने के बाद वापस अपने घर जा बैठी। उनका घर उस वक्त लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग में था, जो अब ना डिफेंस था ना बहरिया टाउन। अब ये घराना बाबरा शरीफ के हवाले से जाना जाता था। बाबरा शरीफ एनर्जेटिक हीरोइन थी। बाबरा अपने दबंग और रोमांटिक किरदारों की बदौलत जानी जाती थी। उन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी पहचान भी बना ली थी। फिल्मी हीरोइंस को जवाल भी आता है, किसी का मुतबादल उससे भी खूबसूरत चेहरा आ जाता है। कोई सेट पर देर से आने और फिल्म साज और दीगर अमले को तंग करने की वजह से नापसंदीदा हो जाती है और किसी की जैसे ही कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए तो किस्मत भी उससे रूठ जाती है। मगर बाबरा शरीफ ने कोई ये गलती भी ना की। बाबरा शरीफ ने मशहूर एंकर कामरान शाहिद के वालिद फिल्म स्टार शाहिद से शादी भी की। उस वक्त कहा यह जाता था कि लाहौर में 2 ही खूबसूरत और वजीह मर्द रहते हैं, एक फिल्म स्टार शाहिद और दूसरे गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त थी, लेकिन बाबरा शरीफ की यह शादी महज 60 दिन तक ही चल सकी। इस हवाले से बाबरा शरीफ कहती नजर आती हैं कि वो उस वक्त बहुत कम उम्र थी और इसी वजह से शायद उनसे बहुत गलत फैसला हुआ। इसके बाद बाबरा शरीफ ने सारी जिंदगी शादी नहीं की। बाबरा शरीफ वक्त की बड़ी पाबंद थी। आप कभी भी देर से फिल्म के सेट पर न आती, फिल्म साज से ताउन करती, उनके रीटेक कम से कम होते। वो खुश इखलाक भी बला की थी। फिर उन पर ना खत्म होने वाला हुस्न और जवानी उरूज पर थे। इस दौरान 1973 में पीटीवी के एक मशहूर ड्रामे किरण कहानी में काम किया, जिसे मारूफ मुसन्निफा हसीना मोइन ने लिखा। इसके बाद बाबरा ने एक तवील अरसे तक टीवी इश्तिहार में काम किया और अपनी खूबसूरती और अदाकारी से एक अलग शनाख्त बनाई। 1974 में बाबरा शरीफ ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और शमीम आरा की फिल्म भूल के लिए साइन हुई, जिसमें उनके साथ अदाकार वहीद मुराद और मोहम्मद अली जैसे बड़े नाम थे। इसके बाद बाबरा ने अपनी कामयाब फिल्मी करियर का आगाज किया और 70 की दिहाई के दौरान मुतादिद कामयाब फिल्मों में काम किया। उनकी अहम फिल्मों में शमा, मेरा नाम है मोहब्बत और शबाना शामिल हैं, जिन्होंने उनकी शोहरत को मजीद बढ़ाया। बाबरा शरीफ ने अपने करियर में बेशुमार अवार्ड जीते, जिनमें सबसे नुमाया निगार अवार्ड है। 1975 में मेरा नाम है मोहब्बत पर उन्हें खुसूसी अवार्ड मिला। इसके बाद 1976 में शबाना में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता। उनकी मशहूर फिल्मों में मिस कोलंबो, मिस बैंकॉक और कुंदन में उन्हें बेहतरीन अवार्ड दिए गए। 1980 की दिहाई में उनकी कामयाब फिल्मों में जवानी दीवानी, कशिश और कुदरत दा इंतकाम शामिल हैं। बाबरा शरीफ के दौर में उनकी मद्दे मुकाबिल हीरोइंस उनसे खासी हद तक खाइफ थीं और उनसे डरती थीं, लेकिन बाबरा शरीफ हमेशा अपने काम से काम रखती थीं और मयार को तरजीह देते हुए किसी बात पर कान नहीं धरती थीं। 1990 के अशरे में बाबरा की फिल्मों ने तिजारती सतह पर उतनी कामयाबी हासिल नहीं की। इसके बावजूद 1995 में हम नहीं या तुम नहीं और 1996 में सजावल जैसी फिल्मों ने दोबारा कामयाबी की राह दिखी। फिर बाबरा ने शोबिस को खैरबाद कह दिया और 1996 में अपनी आखिरी फिल्म घायल की तकमील के बाद अदाकारी से रिटायरमेंट ले ली। बाबरा शरीफ के लिए शोबिस की दुनिया का ये फैसला एक तवील सोच बचार के बाद था। उनका कहना था कि वो हमेशा अपने अरूज पर शोबिस को छोड़ना चाहती थी। इसके बाद बाबरा ने ज्वेलरी के कारोबार में कदम रखा और कराची में अपनी कंपनी कायम की। बाबरा शरीफ आज भी अपने करियर की कामयाबियों और शानदार अदाकारी की बदौलत पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की अलामत बन चुकी। उनकी परफॉर्मेंस ने न सिर्फ नाजरीन को महसूस किया, बल्कि उनकी फिल्मों ने पाकिस्तानी सिनेमा को एक नई शनाख्त दी। बाबरा ने 2005 में लक्स 50 साला कामयाबी के इश्तिहार में शिरकत की और 2013 में दोबारा मॉडलिंग की दुनिया में वापस आई। उनकी कामयाबियों का एतराफ करते हुए उन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड भी दिया गया और 2003 में उन्हें आइकन ऑफ ब्यूटी के अवार्ड से नवाजा गया। उनकी जिंदगी और करियर की एक मिसाल है कि मेहनत, लगन और बासलाहियत होने से इंसान किसी भी शोबे में कामयाब हो सकता है। बाबरा शरीफ 2 निगार अवार्ड, 4 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, लक्स स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड, पीटीवी नेशनल आइकन अवार्ड और सितारा इम्तियाज जैसी मुल्की अवार्ड अपने नाम कर चुकी। बाबरा शरीफ ने पाकिस्तान में रहते हुए इज्जत से काम किया। उनकी हर एक फिल्म का किरदार अपनी मिसाल आप बना और उन्हें बाहमे अरूज तक पहुंचाया। बाबरा शरीफ का शुमार पाकिस्तान की अजीम अदाकाराओं में होता है, जिन्होंने अपने किरदारों के जरिए शोबिस की दुनिया में एक अनमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी
कहानी एक सबक है कि किसी भी फन को दिल से अपनाया जाए तो कामयाबी खुद ही आती है। बाबरा शरीफ का नाम पाकिस्तानी फिल्मी सनत की कामयाब अदाकारों में नुमाया था और रहेगा। उनकी जिंदगी एक ऐसी कहानी की मानिंद है जिसमें अज़्म, मेहनत और लगन ने उन्हें एक ऐसा मकाम दिया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। बाबरा शरीफ का काम और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूदगी एक अरसे तक बोलती रही कि वो यहाँ मौजूद हैं और रहेंगी। गो कि बाबरा ने इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह दिया, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी फिल्मी हलकों को आज भी महसूस होती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाबरा शरीफ को अपनी अमान में रखे और उनके हर दुख, दर्द और तकलीफ का इलाज करे। आमीन।